हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो यूपिन से जो हमने पट्टी बुनी थी वो कैसे जोड़ेंगे। क्रोशी और यूपिन की मदद से हमने जो पट्टी बुनी थी, ये देखिए लूप के अंदर से जो हम ले गए थे सिंगल क्रोशेट का, वही पट्टी है। उसको हम जोड़ के दिखाते हैं। जोड़ने का तरीका सेम है, चाहे वो डबल क्रोशेट हो चाहे सिंगल क्रोशेट हो। आप इसको यूपिन की पट्टी को जोड़ने का तरीका सब में सेम ही है। हम दोनों पट्टियों के लूप को सही कर लेंगे और 3 लूप लेंगे, 1 2 3, और इसी में दूसरे कलर के भी 3 फंदे हम लेंगे, लूप 1 2 और 3। अब इसके ग्रीन वाले के अंदर से हम वाइट वाले तीनों फंदों को निकाल लेंगे। ये क्रोशिया थोड़ा पतला लग रहा है, मुझे लग रहा है, फिर भी कोशिश करना। निकल आया। ग्रीन फंदों के अंदर से 3 वाइट फंदे हमने निकाले, लेकिन अब मैंने क्रोशिया बदल लिया, थोड़ा वैसा क्रोशिया ले लिया जो मोटी ऊन के लिए था। अब वाइट फंदों में से ग्रीन फंदे निकालने रहेंगे, तो हम ग्रीन फंदों के में से 1 2 और 3, ये तीनों लूप इसके में से, ग्रीन में के लूप वाइट में से निकाल लेंगे। बस इसी स्टेप को हमें दोहराते जाना है। हरे फंदे में से सफ़ेद, सफ़ेद के अंदर से हरे, ऐसे ही हमें पूरे ऊपर तक जोड़ते हुए चले जाना है। ये एक जैसे चोटी की गुद बनती है, वैसे चोटी की तरह हमें दिखेगी इसकी डिज़ाइन। अब ग्रीन है तो वाइट के 3 लूप ले लीजिए और इनको ग्रीन के अंदर से निकाल लीजिए। बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आता है। थोड़ा फंदों को सीधा करते जाएंगे ध्यान से, जिसमें जो डिज़ाइन है वो सही आए। वाइट है तो अब ग्रीन फंदे लेंगे हम, 1 2 और 3। 3 फंदों की ही सही रहती है, 2 में वो बहुत पतली आएगी गुत, उसकी तो अच्छी नहीं लगती है। 3 फंदों का ही डिज़ाइन अच्छा लगता है, लेकिन साइड में जब हम करेंगे तब हम 2 फंदों से करेंगे। लेकिन बीच जो मेन डिज़ाइन रहता है, अगर हम इसी तरह शॉल और मफलर में आप कई तरह की पट्टियाँ बुन के, कई कलर की, और ऐसे ही जोड़ सकते हैं सब पट्टियों को। ये तो मैं अलग अलग 2-2 जोड़ के आपको दिखा रही हूँ कि ये सिंगल क्रोशेट का पतला डिज़ाइन है, इसलिए इसको अलग। वैसे सब पट्टियाँ आपस में एक दूसरे से इसी तरह जुड़ती हुई चली जाएंगी। वाइट में ग्रीन, ग्रीन में वाइट, एकदम सरल तरीके से आप ये जोड़ना सीख सकते हैं। और ये आ गया उसका लास्ट, ग्रीन में 1 2 और 3। अब ये ऊपरी सिरा, ग्रीन के सारे फंदे ख़त्म हो गए, तो इसमें से वाइट के 3 फंदे इसको निकाल लेंगे और हम साइड को भी जोड़ के दिखा देते हैं। फिर ऊपर ऊन जोड़ के उसको फिनिश करेंगे। ये देखिए चोटी की कुछ जैसे बनती वही डिज़ाइन आएगा। बस यूपिन का वो कई नंबर की होती है, तो उसी से यूपिन की पट्टियाँ पतली और छोटी हो सकती हैं, लेकिन मेरी 4 नंबर की ये है यूपिन, तो उससे इतनी चौड़ी पट्टी बनी है।
अब साइड में हम 2 फंदों में से 2 फंदे सेम कलर के निकाल के हम फंदों इसको फिनिशिंग टच देंगे। 2 में से 2 निकाले, ऐसे करते हुए पूरा बंद कर देंगे। अगर हमें इसका शॉल या कुछ बनाना होगा तो ऐसे जब बंद कर लेंगे फंदा, फिर उसके ऊपर हम साइड में क्रोशिया के डिज़ाइन से उसकी चारों तरफ उसका बॉर्डर बना सकते हैं, किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं जोड़ के। तो बीच में तो जब जोड़ेंगे तो ऐसे ही गुथ रहेगी चोटी की तरह, लेकिन जब साइड में हमें बंद करना होगा तो डिज़ाइन वही आएगा। बस हम देख लेते हैं, अगर हम पहले 3 करके देख रहे थे तो लूज़ हो रहा था, थोड़ा टाइट हो रहा था, सॉरी। तो मैंने 2 फंदे से ये बंद किया। तो आप देख लीजिएगा कि झोल ना आए, ऐसे जुड़े पट्टी की एकदम, ये देखिए वैसे ही गुत्थ दिख रही है। इसी तरह उस साइड में भी वाइट कलर को मैंने बंद कर दिया और लास्ट में थोड़ी फिनिश करने के लिए ग्रीन कलर के ही फंदे में ऊन जोड़ी मैंने। और जो लास्ट वाला फंदा था उससे इसके अंदर से एक फंदा बनाते हुए, ये देखिए हुक से एक फंदा बनाया और उसके बाद ग्रीन कलर में एक फंदा निकाला और 2 का एक, फिर एक चेन बना लेंगे या नहीं, ऐसे ही सही लग रहा तो ऐसे ही निकाल लिया, वो आप देख लीजिएगा। इसका ऊपर से फिनिश बढ़िया आएगा ऐसे। और वाइट फंदे को भी मैंने ऐसे बंद करने के लिए ग्रीन में से ही निकाल दिया और वो आप बुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से इसको फिनिशिंग कैसे शेप आ रहा है। और इसमें से बस ऊन निकाल के इस फंदे को लॉक कर लीजिए। ये हमारा एक छोटी सी पट्टी तैयार हो गई। इसी तरह आप जितनी लंबी चाहें पट्टियाँ, शॉल के लिए लंबी रहेंगी, मफलर के लिए अपने हिसाब से ही आप बुन सकते हैं सब। इसी तरह मैंने ये रेड और येलो जो इसको जोड़ के अभी दिखा रहे हैं, ये ट्रिपल क्रोशेट वाला था। इसमें 3 फंदों में 2, फिर 2 का 1, ये वो पट्टियाँ हैं, लेकिन जोड़ने का पैटर्न सेम रहेगा। तो जैसे उसमें दिखाया है उसी तरह इन पट्टियों को भी तैयार कर लेंगे। 3 येलो पट्टी, 3 येलो फंदे और उसमें से 3 रेड फंदे निकाले जाएंगे। आशा आपको ये अच्छा लगा होगा और इससे आप कोटी, मफलर, स्वेटर, शॉल, मेज पोश, कुछ भी इसको पट्टियाँ जोड़ जोड़ के आप अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं। और ये हमारे जितने कंट्रास्ट कलर होंगे वो और अच्छे लगेंगे। तो कॉम्बिनेशन आप अपने मन से रख लीजिएगा। और ये देखिए तैयार हो गए फंदे। और ये तीनों जो अलग अलग मैंने लूप के अंदर से, लूप के नीचे से डबल क्रोशेट और ट्रिपल क्रोशेट वाले जो अलग अलग थे, बस देखिए फ़र्क। ये सिंगल लूप के अंदर से लिया था तो थोड़ा ऐसा पतला डिज़ाइन आया है। जोड़ने का पैटर्न सेम है, बस थोड़ा डिज़ाइन में फ़र्क। ये डबल फंदे का है जिसमें मैंने फंदे के नीचे से निकाला था फंदा, और ये 3 फंदों में 2, 2 का 1, तो ये थोड़ा चौड़ा डिज़ाइन बीच में आया है। बस ये तैयार हो गई हमारी तीनों पट्टियाँ जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, आप उनको देख लीजिएगा। बहुत सुंदर लगती हैं ये डिज़ाइन। और जब जोड़ के मैंने एक छोटा सा कवर बनाया था इन्हीं पट्टियों से, ये देखिए वो कवर आपके सामने है। ये आशा है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीवन के रंग अनीता के संग। ओके, बाय बाय।